हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज का हमारा ब्लॉग है कि हम किस तरीके से अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से इंश्योरेंस है और आपका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है, तो आपको किस तरीके से उसको रिन्यू करना होता है, उसके लिए आज हम इसका प्रोसेस देखेंगे। जैसे कि मेरे पास एक बाइक है, उसका मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर और मैं इसको रिन्यू करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको आईसीआईसीआई बाइक इंश्योरेंस रिन्यूअल, फिर इसके बाद आपको एंटर मारना है। फिर इसके बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा रिन्यू बाइक इंश्योरेंस, इस वेब लिंक पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे दो, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका जो बाइक नंबर है उससे, या फिर पॉलिसी नंबर। इन दोनों नंबरों में से किसी भी एक नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर अगर आपने बाइक नंबर डाल दिया, फिर इसके बाद प्रोसीड करना है। फिर इसके बाद आपको इंजन नंबर फिल करना है। इंजन नंबर आपके पॉलिसी के नंबर में भी होता है और जो आपके पास आरसी होता है बाइक का उस पर भी लिखा होता है, तो अब वहां से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद रिन्यू माई पॉलिसी पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो प्रीमियम दिखा रहा है रिन्यूअल के टाइम पे बाय डिफॉल्ट 1047 है। इसके अंदर आपने जो भी फीचर्स ऐड करे होंगे वो आपको देखने को मिल जाती है। आपके पास रोड साइड असिस्टेंस का एक फीचर है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी बाइक ब्रेक डाउन हो जाती है विद इन 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर, आपकी बाइक अगर आपके घर तक छोड़नी है या फिर किसी वर्कशॉप पे छोड़नी है, तो वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। फिर सेकंड फीचर है मेरे पास, मैंने ऐड किया था जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है कि सपोज करो कि अगर आपके बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और कोई भी एक पार्ट डैमेज हुआ है, सपोज करो उसके अंदर कोई भी एक पार्ट जो चेंज होना है वो 5,000 रुपए का है, तो उसके अंदर जो 5,000 को जो चार्ज है, जीरो डेप्रिसिएशन अगर आपने कवर ले रखा है, तो पूरे जो कंपनी है वो क्लेम अमाउंट आपको देती है 5,000 रुपए का, लेकिन आपसे सिर्फ फिटिंग चार्ज लेती है। मैंने जैसे कि लास्ट टाइम जो मेरा इंश्योरेंस कराया था मैंने, और मेरा एक बाइक का जो छोटा सा पार्ट था किसी वजह से वो टूट गया था, तो मैंने कंपनी से क्लेम लिया, ऐसे लोम्बार्ड कंपनी से मैंने क्लेम लिया। तो उसके अंदर मेरे को कुछ अमाउंट पे करना पड़ा। सपोज करो कि जैसे कि फिटिंग चार्जेस तो पे करे थे, लेकिन उन्होंने सपोज करो कि 2,000 रुपए का था, उन्होंने मुझसे 1,500 रुपए के अराउंड पैसे लिए। उन्होंने कहा कि इसके अंदर आपका जीरो डेप्रिसिएशन कवर नहीं है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस जब आप ले रहे थे तो आपने इसको ऑप्ट नहीं किया था। तो अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको ये वाला कवर नहीं मिलेगा। इस केस के अंदर आपको जो वो पार्ट है उस पार्ट का आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी भी इसके अंदर कुछ दे रही है 1,500 रुपए, लेकिन आपको कुछ पैसा इसमें से भी आपको पे करना पड़ेगा, प्लस कुछ जो फिटिंग चार्जेस होते हैं लेबर के वो आपको पे करना पड़ेगा। तो मेरे को मोटा मोटा 2,000 रुपए मेरे को पेमेंट करनी पड़ी थी। अराउंड 1,500 के अराउंड उन्होंने पेमेंट करा था इंश्योरेंस कंपनी ने। अगर आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन कवर है तो आपको पूरा पार्ट का जो क्लेम कंपनी देती है, आपको उसमें से कुछ पे नहीं करना होता है। वर्कशॉप पे जो फिटिंग करानी होती है उस पार्ट को, सिर्फ उस पार्ट के आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे पर्सनल प्रोडक्ट कवर ले रखा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 ईयर्स पर्सनल प्रोडक्ट कवरेज है, जो कि 3 लाख रुपए का है, जो कि एक ओनर को मिल रहा है अगर उसकी डेथ होती है या फिर कुछ एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं, तो आपका यहाँ पे 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज है। तो फ्रेंड, मेरे हिसाब से आपको ये जो 2-3 फीचर्स हैं ये आपको जरूर लेने चाहिए। अगर आप इनमें से सारे फीचर हटा देते हैं, सिर्फ आरटीओ से बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत ही अमाउंट आएगा, जो कि आप सिर्फ आरटीओ से बचने के लिए जो इंश्योरेंस कराते हैं बस वही। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस ऑलरेडी है, क्योंकि जब हम बाइक परचेस करते हैं तो अब इंश्योरेंस 5 साल का होता है, तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो जो पहला इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बाइक के साथ मिली थी उसके अंदर आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस 5 साल का है, तो उसको आपको संभाल के रखना है। ये हम इस वजह से कराते हैं ताकि जैसे कि हमारी कोई गाड़ी खो जाती है, चोरी हो जाती है, तो चोरी के केस के अंदर हमें थर्ड पार्टी के अंदर ये क्लेम नहीं मिलता है। कभी हमारा बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो उसके अंदर हमें जो इंश्योरेंस कवरेज लेना है इंश्योरेंस कंपनी से, वो हमें किस तरीके से मिल सकता है, वो हम इस तरीके से हमें पर ईयर हमें रिन्यू करना पड़ता है, जो कि हमारे ही बेनिफिट होता है। आपके पास प्रीमियम आ रहा है 1047, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपके पास आईडी भी आप इंक्रीज भी कर सकते हो, जो भी आपकी लिमिट दिखाएगा। यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम लिमिट जो है 88,388 रुपये दिखा रहा है, तो मैंने मैक्सिमम इसमें कर दी है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो आपका प्रीमियम ब्रेकअप्स है, आपका पैसा किस किस चीज़ में कट रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। प्रीमियम ब्रेकअप में आप जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक प्रीमियम जा रहा है 317 रुपीज़ का जा रहा है। रोड साइड असिस्टेंस
199 यानी 200 रुपये का जा रहा है। जीरो डेप्रिसिएशन 371 रुपये। मेरे हिसाब से आपको हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि मैं सफ़र कर चुका हूँ। मैंने 2000 रुपये का मेरा जो क्लेम था उसमें से मेरे को अराउंड 500 रुपये देने पड़े थे, 1500 रुपये कंपनी ने दिया था। अगर मैंने वहाँ पे लिया होता तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती। वो तो मेरा 2000 का पार्ट था, अगर कोई बड़े अमाउंट का पार्ट होता तो मुझे भी उसमें से कुछ पैसा देना पड़ता। तो मेरे हिसाब से हमेशा आपको जीरो डेप्रिसिएशन कवर लेना चाहिए। और इसका जो टोटल अमाउंट हुआ 887 हुआ। फिर इसके बाद पर्सनल प्रोटेक्ट जो आपका 3 लाख रुपए का कवरेज है 2 साल के लिए, वो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिल रहा है 384 का, जो आपको हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है कब किसको चोट लग जाए। तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आपका जो टोटल प्रीमियम इसको ऐड हो गई हुआ 127 1271 रुपये हुआ। अब इस वजह टैक्स लगा 160 रुपये लगा, जो टोटल अमाउंट आपका बना है 1431 रुपए बना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो कस्टमर की डिटेल है बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिल जाती है। आपको फ्रेंड नॉमिनी की डिटेल हमेशा फिल करनी है। अगर नॉमिनी अपडेट है तो ठीक है, नहीं तो आपको अपडेट करना होगा। मेरे केस में मेरा जो नॉमिनी है वो मैंने अपडेट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूर केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन। मैंने केवाईसी वेरिफिकेशन लास्ट टाइम डन करी थी। अगर आपका पेंडिंग है तो आपको करना होगा। उसके लिए आपको रीवेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ से केवाईसी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर से आप कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो पैन नंबर फिल करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर इसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो आपको फिल करना है। और फिर इसके बाद वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक करने के बाद ओके बटन आएगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड। इसके बाद आपको रिकैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जितने भी एडिशनल कवर्स हैं आपको देखने को मिल रहा है। आपका जो IDV है 88,388 रुपये दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल प्रीमियम 1431 रुपये दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपके पास पेमेंट मेथड आ जाएगा। किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप चूज करेंगे। पे यूजिंग कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। फिर क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल को आपको फिल करना होगा। फिर इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट का एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि आपका ईमेल आईडी क्या है। और यहाँ पे साफ लिखा है यू विल रिसीव योर पॉलिसी ऑन रजिस्टर ईमेल आईडी विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी अगले 24 घंटे के अंदर आपको पॉलिसी मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी आपको। और पॉलिसी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है। फ्रेंड अगर आप डिटेल को क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनर का क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था बाइक का, आपको IDV कितने की मिली है। अब यह देख सकते हैं कि मेरे पास जो पॉलिसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो 21 अक्टूबर 2024 को एक्सपायर हो रही है, लेकिन आज 5 अक्टूबर को मैं पॉलिसी कर रहा हूँ। तो मेरा जो पॉलिसी स्टार्ट आज नहीं है, मेरा एक्सपायरी जो है उसी दिन से मेरा स्टार्ट होगा, उसके नेक्स्ट दिन से स्टार्ट होगा। जैसे कि मेरे अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है 21 अक्टूबर को एक्सपायर हो रही है, अगर मैंने रिन्यू करा है तो मेरा उस डेट को एक्सपायर होने के बाद ही स्टार्ट होगा। तो मेरा फायदा है कि अगर मैं 1 महीने पहले भी करता हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो मेरा पॉलिसी स्टार्ट होगा वो एंड डेट से स्टार्ट होगा। फिर जो मेरा प्रीमियम कितना मैंने पे करा है आपको देखने को मिल जाता है। पॉलिसी को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा पॉलिसी अभी है वो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस ऑन डैमेज का है अक्टूबर 22 2024 से 21 अक्टूबर 2025, यानी 22 अक्टूबर से मेरी पॉलिसी स्टार्ट होगी 2024 से और 21 अक्टूबर 2025 तक मेरी वैलिड रहेगी। मेरी जो बाइक की डिटेल है आप यहाँ देख सकते हैं, और जो मेरी लास्ट थी वो आप देख सकते हैं 2023 से 24 थी, उससे जो लास्ट थी 2022 से लेकर 27, ये है हमारे थर्ड पार्टी का है। आप देख सकते हैं जो सबसे पहला होता है वो थर्ड पार्टी पॉलिसी नंबर ये है। फिर इसके बाद जो उसका जो इंश्योरेंस पीरियड है वो आपको देखने को मिल रहा है 2022 से 27 तक का थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी के अंदर क्या होता है कि अगर आपका जो एक्सीडेंट हुआ किसी सामने वाली गाड़ी से हुआ और उसका जो भी डैमेज है वो आपको जेब से भरना नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपका पे करेगी। हमेशा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दूसरे के लिए होता है। अगर आप खुद का कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना होता है, क्योंकि फर्स्ट पार्टी हम खुद होते हैं, सेकंड पार्टी कंपनी होती है, थर्ड पार्टी जिसको हम चोट पहुंचाते हैं वो थर्ड पार्टी वो होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एक पॉलिसी के अंदर जैसे 2022 से मैंने बाइक परचेस करी थी, मेरा तीनों यहाँ पे पॉलिसी का इंश्योरेंस मैंने कराया है इसी कंपनी से, तो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हैं, A to Z प्रोसेस, कैसे हम बाइक को सर्च कर सकते हैं, कैसे हम अपने फीचर्स को ऐड कर सकते हैं और फिर किस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।